हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू विज्ञान सरोवर। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन डायनेमिक्स के बारे में जानेंगे, जिसका रिलेशन लिपिड में जो लिपिड बाइलेयर में जो भी लिपिड्स पाए जाते हैं उनके मूवमेंट से है। और एंड में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन CSIR के डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के वीडियोस में हमने डिस्कशन किया है कि लिपिड का एसिमेट्री क्या होता है और फॉस्फोलिपिड्स क्या होता है। तो आपको ये चीज़ें जब पता होंगी तो आप यहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बट इन शॉर्ट हम आपको ये बता रहे हैं कि लिपिड बाइलेयर की एसिमेट्री क्या होती है। सपोज ये दो मोनोलेयर है, जिसको हम लोग इसको आउटर लीफलेट बोलते हैं, इसको इनर लीफलेट बोलते हैं। तो ये दो मोनोलेयर मिलके लिपिड बाइलेयर बनाते हैं, और एक मोनोलेयर में जो फॉस्फोलिपिड का कॉम्पोजिशन होता है वो अलग होता है इस वाले से। तो डिफरेंट कॉम्पोजिशन होने की वजह से आउटर लीफलेट में और इनर लीफलेट में होने की वजह से इसको हम लोग ये लिपिड बाइलेयर में एसिमेट्री होती है। तो इसी वजह से लिपिड बाइलेयर को हम लोग एसिमेट्री मींस बोलते हैं कि एसिमेट्री होती है लिपिड बाइलेयर में। और ये जो फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं मेम्ब्रेन में, ये बहुत ही स्पेसिफिक टाइप के फॉस्फोलिपिड होते हैं, क्योंकि एक तो ये एसिमेट्री कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, और दूसरा कि इनमें एक स्पेसिफिक टाइप के मूवमेंट होते हैं। उन मूवमेंट के ही बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर हम लोग मूवमेंट की बात करें लिपिड बाइलेयर की, तो लिपिड बाइलेयर में जो लिपिड्स होते हैं उनके फॉस्फोलिपिड उनके मूवमेंट की बात करें तो टू टाइप के होते हैं। एक अनकैटेलाइज्ड होते हैं, सॉरी यहाँ पे मिस स्पेल है, अनकैटेलाइज्ड, और दूसरे होते हैं कैटेलाइज्ड। तो अगर हम लोग अनकैटेलाइज्ड की बात करें तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि अनकैटेलाइज्ड का मतलब क्या है, कि जहाँ पे कोई एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, और कैटेलाइज में जहाँ पे एंजाइम की ज़रूरत है। तो अभी हम लोग जो अनकैटेलाइज्ड फॉर्म है, पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला मूवमेंट फ्लेक्सियन की हम लोग बात करते हैं। फ्लेक्सियन का मतलब होता है बेंडिंग लिम्ब, मीन्स कि एक तरीके से ये बेंडिंग या बेंडिंग टाइप का मूवमेंट होता है। और क्योंकि ये क्या है, ये फॉस्फोलिपिड की टेल है, सॉरी हेड है, और ये क्या है, ये टेल है। तो जो इस टेल में जो फैटी एसाइल टेल होती है, इसमें जो मूवमेंट होता है इसी को हम लोग फ्लेक्सियन बोलते हैं। और इसीलिए फ्लेक्सियन का लिटरल मीनिंग होता है बेंडिंग लिम्ब। तो ये क्या एक्चुअली में लिम्ब ही है इस फॉस्फोलिपिड की, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे फ्लेक्सियन बोलते हैं। सेकेंड टाइप का मूवमेंट होता है रोटेशन। रोटेशन में फॉस्फोलिपिड अपने ही प्लेन पे रोटेट कर सकते हैं, तो उस मूवमेंट को रोटेशन बोलते हैं। सपोज कि अगर हम लोग किसी मीन्स अगर कोई भी सेल है उसका टॉप व्यू देखें, तो टॉप व्यू में आपको ऐसा ही दिखेगा स्ट्रक्चर, जितने भी हेड हैं वो इस टाइप से दिखेंगे। तो ये कोई भी फॉस्फोलिपिड एक है, इसका अगर हम देखें तो मूवमेंट इस तरह से किसी भी प्लेन में ये मूव कर सकते हैं। रोटेशन का मतलब कि ये अपने ही मीन्स पेरिफेरी पे ही यहीं पे मूवमेंट शो करें, तो उसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट फ्लेक्सियन, सेकेंड जो मूवमेंट होता है वो रोटेशन, जो कि इंडिविजुअल यहाँ पे फॉस्फोलिपिड के रोटेशन को शो कर रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट होता है लेटरल डिफ्यूजन। तो लेटरल डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, कि जहाँ पे फॉस्फोलिपिड लेटरली डिफ्यूज कर रहे हैं। इसका मतलब मान लीजिए कि ये क्या है, ये पोलर हेड है और ये हाइड्रोफोबिक टेल है। तो ये हाइड्रोफिलिक एंड है, ये हाइड्रोफोबिक एंड है, क्योंकि यहाँ पे लिपिड बाइलेयर है, तो एक मोनोलेयर ने दूसरे मोनोलेयर के फैटी एसाइल चेन से इंटरेक्शन करके रखा है। मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन लगता है, जिसकी वजह से इस तरह का अरेंजमेंट है। मीन्स लिपिड में म्यूचुअल, लिपिड की फैटी एसाइल चेन में म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रहा है, इस वजह से लिपिड ने इस तरह का स्ट्रक्चर बना के रखा है लिपिड बाइलेयर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हाइड्रोफिलिक एंड है, ये आप देख सकते हैं, ये हाइड्रोफिलिक एंड है। तो हाइड्रोफिलिक इस तरह से लेटरली डिफ्यूज कर रहे हैं, मीन्स कि हाइड्रोफिलिक टू हाइड्रोफिलिक एंड डिफ्यूजन हो रहा है, या हाइड्रोफोबिक टू हाइड्रोफोबिक। तो इसलिए ये जो लेटरल डिफ्यूजन मूवमेंट होता है, ये बहुत ही फास्ट मूवमेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा इस मॉलिक्यूल को कहीं भी हाइड्रोफोबिक इंटीरियर से गुजरना नहीं पड़ रहा है। हाइड्रोफोबिक टू हाइड्रोफोबिक टू हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक टू हाइड्रोफिलिक, हेड इस तरह से लेटरली डिफ्यूज कर रहे हैं, इसलिए बहुत ही फास्ट मूवमेंट होता है। और इसको बोलते हैं लेटरल डिफ्यूजन। और इस तरह का जो डिफ्यूजन होता है, ये जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, फ्लूइडिटी होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो लेटरल डिफ्यूजन होता है, ये फ्लूइडिटी में इन्वॉल्व होता है। तो अब और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट, तो ये हमें समझ में आ गया कि लेटरल डिफ्यूजन क्या होता है। अब इसके बाद अगर हम लोग फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट की बात करें, तो फ्लिप फ्लॉप का मतलब, जैसे फ्लिप
फ्लॉप का अगर हम लोग लिटरल मीनिंग देखें तो मीन्स कि सडन कोई चेंज हो जाए, उसको ही हम लोग फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बोलते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये क्या है, एक मोनोलेयर है और ये दूसरी मोनोलेयर, एक मोनोलेयर से फॉस्फोलिपिड दूसरे मोनोलेयर में जाए, या मीन्स कि आउटर से इनर आए, इनर से आउटर जाए, तो इसी को हम लोग फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं। और इस मूवमेंट को हम लोग ट्रांस बाइलेयर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांस बाइलेयर या ट्रांसवर्स डिफ्यूजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ये बाइलेयर को पूरा डिफ्यूज करके इधर आ रहा है, तो इसको ट्रांस बाइलेयर डिफ्यूजन या ट्रांसवर्सली यहाँ पे आ रहा है, तो इसलिए इसको ट्रांसवर्स डिफ्यूजन भी कहते हैं। इस मूवमेंट में ये मूवमेंट बहुत ही स्लो होता है। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये हाइड्रोफिलिक एंड है, ये हाइड्रोफोबिक एंड है। अब इस पूरे हाइड्रोफिलिक एंड को जो ये यहाँ पे जो इंटीरियर साइड में हाइड्रोफोबिक यहाँ पे इंटरेक्शन है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, फैटी एसिड चेन के बीच में, तो इस हाइड्रोफिलिक एंड को यहाँ से होके गुजर के यहाँ पे आना होता है। तो इसलिए क्या होता है कि ये मूवमेंट, क्योंकि डिफ्यूजन है, सिंपल फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूजन टाइप का है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि ये मूवमेंट बहुत ही स्लो, इट इज अ वेरी स्लो मूवमेंट। इट अकर्स लेस देन वंस अ मंथ, मीन्स कि इतना स्लो होता है कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो मंथ में 1 टाइम होता है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं वेरी स्लो, और ये होता है रेयर। इस तरह का मूवमेंट रेयर होता है। बट ये माना गया है कि ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट की वजह से ही मेम्ब्रेन की एसिमेट्री मेंटेन रहती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि हमें पता है कि मेम्ब्रेन की एसिमेट्री का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि जो भी फिजियोलॉजिकल स्टेट पे सेल को काम करना है, तो किस तरह से एसिमेट्री मीन्स कि इंटीरियर साइड में फॉस्फोटाइडल सीरीन है, या मीन्स आउटर लीफलेट में क्या है, फॉस्फोटाइडल कोलिन या स्फिंगोमाइलिन है। तो ये जो इंटीरियर साइड में सीरीन है वो नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर रहा है इंटीरियर सेल की साइड को, तो इसलिए एसिमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब एसिमेट्री को मेंटेन करने के लिए फ्लिप फ्लॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट फ्लिप फ्लॉप अगर देखा जाए तो बहुत ही रेयर मीन्स ये इवेंट है, और साथ में बहुत ही स्लो प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस पूरे हाइड्रोफिलिक एंड को इस हाइड्रोफोबिक इस जगह से गुजरना पड़ता है, तो इस वजह से ये मूवमेंट बहुत स्लो होता है। अब ये मूवमेंट स्लो है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए? एसिमेट्री को मेंटेन करने के लिए। और ये एक हम यहाँ पे चीज मेंशन करना चाहेंगे, ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट एक्सेप्शन है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल के लिए। इसका मतलब क्या है कि कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल में भी फ्लिप फ्लॉप होता है, बट वहां पे स्लो नहीं होता। वहां पे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल मीन्स की फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बहुत ही रैपिडली शो कर पाते हैं। तो इसलिए फॉस्फोलिपिड के लिए फ्लिप फ्लॉप अगर अनकैटलाइज्ड है तो कैसा होगा? मीन्स स्लो प्रोसेस है। लेकिन अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या है? बहुत फास्ट होता है। हम कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल जब बताएंगे तो वहाँ पे बताएंगे वो किस तरह से फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करके क्या मीन्स करते हैं, वो हम कोलेस्ट्रॉल में ही बताएंगे। अब इसके बाद तो अब ये जब हमें ये पता चल गया कि ये एसिमेट्री क्रिएट करता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट हो गया, बट ये मूवमेंट बहुत स्लो है और बहुत ही रेयर है। तो अब क्या ऐसा किया जाए कि क्योंकि एसिमेट्री मेंटेन रखनी है, तो क्या किया जाए कि ये मूवमेंट भी हो पाए? तो इसलिए नेचर ने क्या किया कि कुछ एंजाइम्स को इवॉल्व किया, जैसे कि फ्लिपेज और फ्लॉपेज। क्योंकि जब ये यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है इनके बीच में, और इस हाइड्रोफिलिक एंड को यहाँ से आना है, तो ये क्या है? ये एनर्जी अनफेवरेबल कंडीशन है। अब एनर्जी अनफेवरेबल का मतलब कि इट नीड्स एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए अब क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ प्रोटीन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ट्रांसलोकेटर बनाए गए, जैसे कि फ्लिपेज और फ्लॉपेज। अब ये करेंगे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो अब फ्लिपेज का काम क्या है? फ्लिपेज का काम आप देख सकते हैं कि ये जो फ्लिपेज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है या ट्रांसलोकेटर होता है, ये पी टाइप एटीपेज होता है। पी टाइप एटीपेज मीन्स डिफरेंट टाइप के, पता है आपको, ट्रांसपोर्टर होते हैं, तो एक पी टाइप एटीपेज होता है। तो फ्लिपेज पी टाइप एटीपेज होता है। इसका काम है
आउटर एंड से फॉस्फोलिपिड को इनर साइड में पहुंचाना। तो ये क्या है, आउटर से इनर साइड में जा रहा है और यहाँ पे एटीपी को यूटिलाइज करेगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि फ्लिपेज मूवमेंट में क्या हो रहा है कि आउटर से इनर साइड में फॉस्फोलिपिड को भेजा जा रहा है और यहाँ पे एटीपी एनर्जी की जरूरत हो रही है। तो ये ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसलोकेटर का ये काम है। दूसरे की अगर हम लोग बात करें, जिसको फ्लॉपेज कहते हैं, इसका ये एबीसी ट्रांसपोर्टर टाइप होता है। एबीसी ट्रांसपोर्टर भी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर है, जो कि एबीसी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर है। आपको ट्रांसपोर्टर जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ये सारे ट्रांसपोर्टर्स के बारे में बताएंगे, पी टाइप, वी टाइप और ये एबीसी ट्रांसपोर्टर। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये इनर साइड से, मीन्स कि इनर साइड में जो फॉस्फोलिपिड है उसको आउटर साइड में लाता है। तो इस तरीके से फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हो जाता है। अब इसके बाद थर्ड कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी क्या है, स्क्रैम्बलेज। मीन्स कि इस वाले मीन्स स्क्रैम्बलेज का मतलब क्या होता है कि कुछ अनयूजुअल फॉर्म सा, या आप ये कह सकते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड है, मान लीजिए आउटर है लेयर और ये इनर मोनोलेयर है, तो आउटर से इनर और इनर से आउटर दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन के मीन्स की डाउन इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मीन कि जहां पे फॉस्फोलिपिड ज्यादा होंगे वहां से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा। और एक साथ होता है स्क्रैम्बलेज में, जिसमें एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है स्क्रैम्बलेज। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देयर इज नो एटीपी रिक्वायरमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मीन्स की अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं हो रहा है, मीन्स की डाउन इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसमें क्या हो रहा है कि एटीपी की भी जरूरत नहीं है, और यहाँ पे बट कैल्शियम की जरूरत पड़ती है इस ट्रांसलोकेटर को। तो इस ट्रांसलोकेटर में क्या होता है कि यहाँ पे एटीपी की जरूरत नहीं है। ये स्क्रैम्बलेज जो होता है ये दोनों डायरेक्शन में क्या कर सकता है, फॉस्फोलिपिड को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, मीन्स की इनर टू आउटर और आउटर टू इनर, बट एक साथ ही ये दोनों डायरेक्शन में मूव कराता है। तो ये क्या होता है, स्क्रैम्बलेज मूवमेंट इसको बोलते हैं हम लोग। अब इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे, हाँ, एक हम लोग जैसे मान लीजिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम लोग बात करें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मान लीजिए जो फॉस्फोलिपिड होते हैं वो साइटोसोलिक फेस में बन रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्योंकि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ये सेल होगा, तो साइटोसोलिक फेस में फॉस्फोलिपिड बन रहे हैं और यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं इस वाली लेयर में। तो अब ये जो ईआर है, ईआर या गोल्जी मान लीजिए, तो इसका जो ल्यूमेन है ये इनर साइड है, और जो ये क्या कहते हैं साइटोसोलिक फेस है ये आउटर साइड है। तो साइटोसोल से जब यहाँ पे आएगा तो कौन से उसकी जरूरत पड़ेगी, इसमें फ्लिपेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए ईआर में या ईआर वगैरह में क्या होते हैं, फ्लिपेज होते हैं, जो कि बायोजेनेसिस मीन्स की ईआर मेम्ब्रेन की बायोजेनेसिस करनी हो, या जैसे गोल्जी में प्रोटीन सॉर्टिंग होती है, तो उसके लिए इन सब फ्लिपेज और फ्लॉपेज की जरूरत पड़ती है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे और देखते हैं। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसमें यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये वाले जो मीन्स की फ्लेक्सियन, रोटेशन, लेटरल डिफ्यूजन और इसके बाद फ्लिप फ्लॉप, इतने क्या है, ये अनकैटलाइज्ड हैं। मीन्स कि यहाँ पे अभी तक कोई एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ी है, बट इसके बाद फ्लिपेज, फ्लॉपेज और स्क्रैम्बल ये सब क्या है, कैटलाइज्ड है, क्योंकि यहाँ पे एक एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है। चाहे ये पी टाइप एटीपेज हो, चाहे एबीसी ट्रांसपोर्टर हो, इस तरह की ये प्रोटीन यूज होके ये एंजाइम का काम कर रहे हैं, और इस तरह से ये मीन्स फॉस्फोलिपिड का मूवमेंट शो करवा रहे हैं या मूवमेंट हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ कि जो लेटरल डिफ्यूजन होता है वहां पे फ्लेक्सियन अकरिंग होती है। ये बहुत ही मानिए लेटरल डिफ्यूजन इस तरह से हो रहा है। हाँ, लेटरल डिफ्यूजन जैसा हमने बताया कि फ्लूइडिटी को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। तो यहाँ से यहाँ पे अगर मूवमेंट हो रहा है, मीन्स हेड टू हेड मूवमेंट हो रहा है, टेल टू टेल मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे टेल के बीच में क्या होता है कि इस फैटी एसिड टेल के बीच में फ्लेक्सियन होता है। तो इसीलिए बोला गया है कि लेटरल डिफ्यूजन में फ्लेक्सियन भी पाया जाता है। अभी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट के बारे में कुछ एक पॉइंट लिखा है, हम लोग देख लेते हैं।
फ्लिप फ्लॉप इज एक्सट्रीमली एनर्जी अनफेवरेबल, जैसे हमने बताया, क्योंकि क्या हो रहा है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में हाइड्रोफोबिक इंटीरियर मीन्स कि ये मान लीजिए मेम्ब्रेन है, तो किसी भी फॉस्फोलिपिड को इस हाइड्रोफोबिक रीजन से होकर गुजरना है तो एनर्जी चाहिए, तो इसीलिए कहा गया एनर्जी अनफेवरेबल प्रोसेस है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, बिकॉज मूवमेंट ऑफ पोलर फॉस्फोलिपिड हेड थ्रू द हाइड्रोफोबिक इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन, क्योंकि यहां से इसको गुजरना पड़ता है। इन ईआर, अगर हम लोग ईआर की बात करें, ईआर द फॉस्फोलिपिड सिंथेसाइज ओनली वन मोनोलेयर, अगर हम लोग ईआर की बात करें तो उसके जो साइटोसोलिक फेस में फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस होती है। इफ नो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट देन नो न्यू लिपिड इनकॉर्पोरेटेड, मीन्स कि मान लीजिए ये ईआर है और ईआर में साइटोसोलिक फेस में मान लीजिए सेल है, सेल का ये साइटोसोल है, तो इस फेज में क्या हो रहा है कि न्यू फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस हो रही है। अब अगर ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ना हो तो जो न्यू फॉस्फोलिपिड है वो ईआर में इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या ट्रांसलोकेटर बनाए गए हैं, उन ट्रांसलोकेटर को जैसे कि फ्लिप फ्लॉप या फ्लिपेज और फ्लॉपेज बोला गया, तो वही क्या करेंगे, रैपिड मूवमेंट कराएंगे इन फॉस्फोलिपिड को और मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस हो सकती है। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्लिपेज और फ्लॉपेज। इसके बाद फिर यहाँ पे लिखा था स्मूथ ईआर लिपिड सिंथेसाइज रैपिड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट प्रेजेंट इन फ्लिपेज टू कैटालाइज एक्टिविटी, मीन्स वही बात जो हमने भी बताया कि यहाँ पे साइटोसोलिक फेस में क्या बन रहे हैं, क्योंकि ईआर के लिए साइटोसोलिक फेस क्या है, ईआर के लिए साइटोसोलिक फेस तो आउटर हो गया और ये इसका इनर फेस हो गया, मीन्स कि ये आउटर फेस हो गया, ये इनर फेस हो गया जो इसका ल्यूमेन है ईआर का। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये आउटर टू इनर, और फ्लिपेज का काम क्या होता है, फ्लिपेज का काम होता है आउटर टू इनर लाना। तो इस तरह से ये करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के मूवमेंट के बारे में हमने डिस्कशन कर दिया। अब इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये डिमॉन्स्ट्रेट किया गया कि जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो भी लेटरल डिफ्यूजन शो करते हैं, जैसा कि हमने अभी मीन्स इसमें आपको बताया लिपिड लेटरल डिफ्यूजन शो करते हैं और वो मीन्स फ्लूइडिटी को मेंटेन करने की में हेल्प करते हैं। तो इसी तरीके से जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो प्रोटीन भी लेटरली डिफ्यूज होते हैं, चाहे प्रोटीन हो चाहे लिपिड हो, दोनों ही लेटरली डिफ्यूज कर रहे हैं। तो प्रोटीन जो लेटरली डिफ्यूज करते हैं उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है। अब हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि एक माउस सेल लिया गया, एक ह्यूमन सेल लिया गया। माउस सेल के ऊपर जो भी मेम्ब्रेन प्रोटीन पाई जा रही है येलो कलर की मेम्ब्रेन प्रोटीन है और ह्यूमन सेल के ऊपर ये पिंक कलर की मेम्ब्रेन प्रोटीन है। अब इन दोनों मीन्स कि ये जो दोनों दिख रहे हैं सेल्स, इन दोनों सेल्स का फ्यूजन कराया गया। तो जब फ्यूजन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा heterokaryon. Heterokaryon is a multinucleate cell. It has means genetically different DNA, मीन्स कि एक न्यूक्लियस इसमें किसका पाया जा रहा है, माउस सेल का और दूसरा ह्यूमन का, तो इसलिए इनका जेनेटिक मीन्स जो न्यूक्लियस है वो दोनों डिफरेंट हैं और एक ही सेल में दोनों न्यूक्लियाई पाए जा रहे हैं, इसलिए इसको हेट्रोकैरियन बोलते हैं। और इस तरह के सेल को हम लोग सिनकाइशियम भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे दो न्यूक्लियस एक ही सेल में आ रहे हैं। तो अब इसके बाद फिर क्या किया गया कि अब जब ये दोनों को फ्यूजन कराया गया तो ये अपने अपने हाफ रीजन में मीन्स हेल्व, जिसको हेल्व हम लोग बोलेंगे, अपने अपने रीजन में कन्फाइंड थे प्रोटीन। देखिए यहाँ पे क्या है, ये येलो प्रोटीन कहाँ के हैं, माउस सेल के हैं, तो ये अपनी जगह पे कन्फाइंड है, ये अपनी जगह पे कन्फाइंड। जब इमीडिएटली फ्यूजन कराया गया था, इसके साथ इस सेल को, जो ये सेल फ्यूज कराई गई है, इस सेल को ट्रीटमेंट दिया गया किससे, कि ह्यूमन जो माउस सेल है उसके लिए एंटीबॉडी बनाई गई अगेंस्ट द माउस सेल, माउस मेम्ब्रेन प्रोटीन, और उसको लेबल किया गया फ्लोरेसिन से। फ्लोरेसिन क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। अब इसके बाद दूसरा यहाँ पे क्या देखा गया कि ह्यूमन का जो सेल है उसके लिए जो एंटीबॉडी ह्यूमन के मेम्ब्रेन के प्रोटीन के अगेंस्ट बनाई गई और उसको रोडामिन से लेबल किया गया, वो होती है रेड कलर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये एंटीबॉडी है इसके लिए अगेंस्ट और ये एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट है, और ये क्या है, ये रोडामिन है रेड कलर का, और ये क्या है, फ्लोरेसिन है ग्रीन कलर का। तो इस तरीके से ये इससे ट्रीटमेंट कराया गया। जब इससे ट्रीटमेंट कराया गया तो क्योंकि ये इससे बाइंड करेगी तो यहाँ पे क्या देखा गया कि ये जितने भी ह्यूमन वाले थे, माउस वाले थे, ये सारे माउस वाले ने बाइंड कर लिया, ह्यूमन वाले ने बाइंड कर लिया। बट अभी क्या जस्ट हेट्रोकैरियन का फॉर्मेशन हुआ था, इसके बाद जस्ट ट्रीटमेंट किया गया था। तो मिनट क्या है 0 यहाँ पे
शो हो रहा है। इसके बाद फिर क्या हुआ कि अब थोड़े समय के लिए इंक्यूबेट कर दिया गया 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इस टेम्परेचर पे 40 मिनट के लिए इसको इंक्यूबेट कर दिया गया और फिर ऑब्जर्वेशन देखा गया। तो क्या देखा गया कि मान लीजिए कि जो माउस की एंटीबॉडी, ये माउस की अगेंस्ट जो मेम्ब्रेन प्रोटीन थी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी थी, तो इसने इससे बाइंड किया था। यहाँ पे देखिए बाइंड भी हुआ है, बट ये क्या हो रहा है, ये एक तरीके से ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये डिफ्यूज कर रही है, लेटरली डिफ्यूज हो रही है। और लेटरली डिफ्यूज होकर देखिए यहाँ पे एक माउस प्रोटीन है, फिर एक ह्यूमन प्रोटीन है, फिर माउस ह्यूमन, मीन्स कि लेटरली डिफ्यूज करके इस तरह से इन्होंने अरेंजमेंट शो कर लिया। और इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि जहां जहां माउस प्रोटीन होगी वहां पे फ्लोरेसिन कलर का फ्लोरेसिन दिखेगा, जहां जहां पे ह्यूमन होगी वहां पे हमें रोडामीन दिखेगा। तो इस तरीके से फ्लोरेसिन रोडामीन, ये इस तरह से हम क्या बता सकते हैं कि क्योंकि इसने फ्लोरेसिन ने एंटीबॉडी से बाइंड किया और एंटीबॉडी ने उस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन प्रोटीन से, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है वो भी लेटरली डिफ्यूज करती हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स का प्राइमरी फंक्शन हमें बताना है। हेल्प इन इंक्रीजिंग, हाँ अब ये प्राइमरी फंक्शन पूछ रहा है, तो हम मीन्स की प्राइमरी फंक्शन क्या है, हेल्प इन इंक्रीजिंग। अब लिपिड्स का काम क्या था, लिपिड्स का काम था आउटर टू इनर में फॉस्फोलिपिड को भेजना, जैसा भी हम लोगों ने देखा लिपिड्स का काम यही था। यहाँ पे ये इस तरह से क्या था कि ये आउटर टू इनर की जगह पे यहाँ पे फ्लिपेज एंजाइम था और ये इस तरह से आउटर टू इनर भेज रहा था। अब ये क्या, हेल्प इन इंक्रीजिंग लिपिड प्रोटीन इंटरेक्शन इन आउटर लीफलेट। तो ऐसा तो नहीं है कि ये लिपिड प्रोटीन के इंटरेक्शन में हेल्प करता है, ये एंजाइम लिपिड के मूवमेंट में हेल्प करता है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। मूव सर्टेन फॉस्फोलिपिड फ्रॉम वन लीफलेट टू द मेम्ब्रेन टू अनदर, मीन्स कि ये कह रहा है कि फॉस्फोलिपिड एक लीफलेट से दूसरे लीफलेट पे मूव करता है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। और भी ऑप्शन देख लें कैसे हम एलिमिनेट करते हैं। लोकलाइज मोर नेगेटिवली चार्ज मेम्ब्रेन प्रोटीन इन लिपिड बाइलेयर, ऐसा नहीं है कि फ्लिपेज ये करता है कि जो नेगेटिवली प्रोटीन है उनको लोकलाइज करे, उसका मीन्स जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, मीन्स लिपिड के मूवमेंट को शो कराना, मीन्स आउटर टू इनर भेजना। फिर इसके बाद इसलिए ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। कॉज अनकपलिंग ऑफ बी स्नेयर टी स्नेयर्स, जो ये हम ये आपको बताएंगे जब मींस प्रोटीन सॉर्टिंग होगी तो वहाँ पे इस तरह का प्रोसेस में ये फ्लिपेज का काम नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये भी जो स्टेटमेंट है हमारा रॉन्ग है। तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, मूव सर्टेन फॉस्फोलिपिड फ्रॉम वन लीफलेट टू मेम्ब्रेन ऑफ अनदर लीफलेट। तो ये दिसंबर 2016 में क्वेश्चन आया था। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, मैच द एंजाइम। यहाँ पे देखिए एंजाइम लिखे हुए हैं और उनके करस्पॉन्डिंग जो वर्क है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनको मैच करना। तो सबसे पहले हम लोग फ्लिपेज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फ्लिपेज को देख लेते हैं। फ्लिपेज का क्या काम है, फ्लिपेज कैटलाइज द मूवमेंट ऑफ एनी फॉस्फोलिपिड अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर डाउन इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि फ्लिपेज तो एटीपी को यूज करता है, उसको आउटर टू इनर में भेजना है फॉस्फोलिपिड को। ऐसा जरूरी नहीं कि कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग भेजेगा, क्योंकि उसका काम ही है भेजना, तो वो एटीपी यूज करके कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट भी भेज सकता है। तो यहाँ पे फिर दूसरा क्या है, कैटलाइज द ट्रांसलोकेशन ऑफ अमीनो फॉस्फोलिपिड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू इनर लीफलेट। ये हमारा ऑप्शन ये मैच इससे कर सकता है। इसके बाद अगर हम फ्लॉपेज की बात करें तो फ्लॉपेज में क्या है, कैटलाइज द ट्रांसलोकेशन ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड फ्रॉम साइटोसोलिक टू एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट। तो यहाँ पे फ्लॉपेज में क्या था कि मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे क्या करता है कि ये साइटोसोलिक फेज से मीन्स की जो ये इनर लीफलेट होती है यहाँ से बाहर की तरफ भेजना, तो इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट इससे मैच कर जाएगा। तो और इसके बाद लाइपेज का काम क्या होता है, लाइपेज का काम आपको पता है कि फॉस्फोलिपिड को ये डिग्रेड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है डिग्रेडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड फ्रॉम लिपिड बाइलेयर, चाहे वो इनर लीफलेट हो चाहे आउटर लीफलेट हो, दोनों में ही लाइपेज फॉस्फोलिपिड को
डिग्रेड करते हैं, तो ये सही हो गया। अब बचा स्क्रैम्बलेस, तो स्क्रैम्बलेस के लिए अभी एक ही यहाँ पे क्या है, कैटेलाइज द मूवमेंट ऑफ एनी फॉस्फोलिपिड अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर डाउन इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसा कि हमने बताया कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के मतलब कि एक तरफ फॉस्फोलिपिड ज्यादा एक तरफ कम है, तो उसके अकॉर्डिंग वो दोनों डायरेक्शन में फॉस्फोलिपिड को भेज सकता है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन इससे मैच करेगा। तो हम देख सकते हैं पी का सेकंड, इसके बाद क्यू का थर्ड और आर का 4, एस का 1। तो हमारा पहला ही जो है वो सही है, बाकी तो आप यहाँ पे ऑप्शन रॉन्ग होंगे। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है द ग्लाइकोलिपिड्स एंड स्फिंगोमाइलिन आर प्रोड्यूस्ड बाय द एडिशन ऑफ शुगर phosphoryl choline to ceramide on cytosolic and luminal phase respectively of Golgi body. Finally, after such modification, these molecules are located on half of the plasma membrane. Which key event are responsible for such localization? तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है और स्फिंगोमाइलिन का। ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन बताया कि सेरामाइड है और साथ में शुगर है। स्फिंगोमाइलिन मीन्स कि सेरामाइड प्लस फॉस्फोरिल, ये यहाँ पे लिखा है फॉस्फोरिल कोलिन, इससे मिलके स्फिंगोमाइलिन बन रहा है। ये बन रहा है साइटोसोल फेस में और यहाँ पे ल्यूमिनल फेस में, ऐसा बताया गया है। और कहाँ पे, गोल्जी बॉडी में। अब ये पूछ रहा है कि जब ये ऐसा प्रोसेस हो गया, ये मीन्स कि ये चेंजेस हो गए, ग्लाइकोलिपिड्स और स्फिंगोमाइलिन बन गया, तो अब इसको एक मीन्स कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हाफ में सेटल करना है, तो उसके लिए क्या होगा, तो फॉस्फोलिपिड का मूवमेंट कराया जाएगा और इसके बाद उसको फ्यूज करा दिया जाएगा। मीन्स कि ऐसा तो नहीं कि कोई भी, मान लीजिए ये एक आउटर लिपिड मीन्स आउटर मोनोलेयर या इनर मोनोलेयर, ये 2 मोनोलेयर है, तो कहीं से भी अगर मान लीजिए एक लिपिड फ्लिपिज के थ्रू आया, मीन्स फ्लिपिज में क्या होता है, आउटर टू इनर, तो अगर ये आ रहा है आउटर टू, मान लीजिए ये इनर साइड है, तो आउटर टू इनर आ रहा है, तो इसके बाद क्या होगा, वो फॉस्फोलिपिड को यहाँ फ्यूज भी तो कराया जाएगा, तो इस तरह से ये काम कर सकता है। तो यहाँ पे यही बताना है, मेम्ब्रेन फ्यूजन ओनली, कि क्या सिर्फ मेम्ब्रेन फ्यूजन होगा, नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मेम्ब्रेन फ्यूजन से के थ्रू ऐसा प्रोसेस हो सकता है। मीन्स कि एक जगह पे ये सिंथेसाइज किया गया, अब इसके बाद उसको कहाँ लाना है, उसको हाफ ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे सेटल करना है। फिर एक्शन ऑफ फ्लिपेज के थ्रू उसको लाया जा सकता है और इसके बाद उसको मेम्ब्रेन में फ्यूज कर दिया जाए, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। एक्शन ऑफ ओनली फ्लिपेज, अगर मान लीजिए कि ये नहीं दिया होता तो फिर हमारा ये ऑप्शन सही हो सकता था, बट क्योंकि इसके दोनों ऑप्शन दिए तो फिर हम लोग इसको ऑप्ट करेंगे, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। फ्लिप फ्लॉप ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स इन द गोल्जी मेम्ब्रेन कैटेलाइज्ड बाय द प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन पंप के थ्रू कैटेलाइज होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट फ्लिपेज और फ्लॉपेज के थ्रू कैटेलाइज होता है, प्रोटॉन पंप की फेस से नहीं होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे इसको एंड करते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।